हेलो दोस्तों, दिस इज प्रेम सुरानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट सेशन ऑफ आवर न्यूज सिंप्लीफाइड। और आज के न्यूज सिंप्लीफाइड में हम बात करेंगे कि किस तरह से यूएस ने अफगानिस्तान को एक अबेंडन स्टेट की तरह छोड़ दिया है, और वो भी ऐसे समय में जब तालिबान वहां पे सबसे बड़ी पावर बन के उभर रहा है। तो इस वाले इशू में हम बात करेंगे वन बाय वन करके कि किस तरह से अमेरिका एंट्री लेता है अफगानिस्तान में, क्या था उसके पीछे का बैकग्राउंड, वो सब हम बात करेंगे। ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम वही ऑपरेशन है जिसके तहत अमेरिका ग्लोबल वॉर डिक्लेयर करता है ऑन टेररिज्म। इसके बाद जो एम था उनका अलकायदा को पूरी तरह से डिसमेंटल करने का, कितना सक्सेसफुल हो पाया अमेरिका, वो भी बात करेंगे। दोहा डील क्या थी और अब जो है अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, वो सब इसमें वन बाय वन करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं या सिटीज हैं जो अभी न्यूज में थी, तो आपको आइडेंटिफाई करनी है कि क्या ये मैच जो है वो सही है। हमा सिटी इन सीरिया, पंजशीर दैट इज इन अफगानिस्तान, अशगाबाद दैट इज इन तुर्कमेनिस्तान एंड तिग्रे दैट इज इथोपिया। तो इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, ये आप आइडेंटिफाई कीजिए। तो आपको करेक्ट वाला मैच देखना है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इशू को। सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड की कि अमेरिका कैसे जो है अफगानिस्तान में आता है। तो ये अगर शुरू से बात करें तो यहाँ पे 1979 के अराउंड जो यूएसएसआर था वो अफगान को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता था, और इसी चीज़ को देखते हुए यूएस यहाँ पे एंट्री लेता है कि जो ये अफगान है यहाँ से यूएसएसआर को कैसे बाहर निकाला जाए। और इसमें वो हेल्प लेता है पाकिस्तान की, और यहाँ पे क्रिएट करता है एक प्रॉक्सी टेरर, जो फाइटर्स होते हैं टेररिज्म वाले, तो उनको नाम दिया जाता है मुजाहिदीन, और उनको यूएस का फुल सपोर्ट होता है। और ये मुजाहिदीन काफ़ी हद तक कामयाब हो जाते हैं यूएसएसआर को अफगानिस्तान से बाहर निकालने में, राइट। इसके बाद लेकिन क्या होता है कि यही जो मुजाहिदीन है, इसमें से एक धड़ा बिल्कुल जो है कट्टर जो इस्लामिस्ट टाइप के थे, या फिर जो यूं कहें कट्टर इस्लामिस्ट स्टूडेंट्स जो थे, तालिब का मतलब ही होता है इस्लामिक स्टूडेंट, तो वो लोग धीरे धीरे पावर में आने लगते हैं। और 1994 के अराउंड वो पूरी तरह से पावर में आने लगते हैं, और इनका टसल स्टार्ट हो जाता है अफगान की गवर्नमेंट के साथ। 1996 में ये पूरी तरह से अफगान को कैप्चर कर लेते हैं, और आपको याद होगा कि इंडिया का कंधार विमान भी हाईजैक होके इन तालिबानियों के अंडर में ही वो कंधार ले जाया गया था, राइट। तो ये सब चल रहा था। अब क्या होता है, हमने देखा तालिबान का राइज होता है 1994 से, और फिर ये कैप्चर कर लेते हैं 1996 में। अफगान अब इनके अंडर में है। लेकिन अभी क्या होता है, 9/11 का इंसिडेंट हो जाता है, अमेरिका पे टेरर अटैक होता है, और अमेरिका जो है इससे गुस्सा होके अफगानिस्तान में एक वॉर डिक्लेयर करता है, ग्लोबल वॉर इन ऑन टेरर। और इसी को ये नाम देते हैं ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, यानी कि अब इन्होंने बड़े लेवल पे एक वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया था अफगानिस्तान में, और वहां से जो अलकायदा ग्रुप था उसको पर्टिकुलरली टारगेट करना था, उसको पूरी तरह से डिसमेंटल करना था, यही इनका एम था। यहाँ पे तब तालिबानी सरकार हुआ करती थी, तालिबान के अंडर में था। तो तालिबान एग्री करता है 2001 में कुछ मॉडरेट टर्म्स पे कि भाई हम सरेंडर करने को तैयार हैं, लेकिन अमेरिका यहाँ पे नहीं रुकता है, क्योंकि उसका जो एम था वो बड़ा था। ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म का मतलब बहुत बड़ा वो अब गेम खेलने वाला था, बड़ा वॉर वहां पे वो डिक्लेयर कर चुका था। यानी कि तालिबान भी अब यूएसए के लिए एक बड़ा खतरा था, उससे मॉडरेट टर्म्स पे सरेंडर करना भी अमेरिका को मंजूर नहीं था। तो ये है थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब इसके बाद क्या होता है कि ये ग्लोबल वॉर ऑन टेरर चलता रहता है, लेकिन इस बीच ध्यान रखने वाली बात यह है कि ना तो तालिबान पूरी तरह से खत्म हो पाया, ना ही अलकायदा पूरी तरह से खत्म हो पाया। तो तालिबानियों के साथ लड़ते लड़ते अभी फाइनली यूएस एक डील साइन करता है, दैट वाज दोहा डील, फरवरी 2020 में। और इसके तहत अमेरिका एग्री करता है कि यस वी आर लीविंग द अफगानिस्तान, हम जा रहे हैं, बहुत हो गया ये हमारा ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, अब सब हम छोड़ के जाने वाले हैं। और बहुत तेजी से वो एवैक्यूएट करते हैं, और बहुत तेजी से मतलब तालिबान के साथ जो डील हुई थी कि हम पीसफुली यहाँ से जाएंगे, वो डील कहीं भी दिखी नहीं। जब इनका एवैक्यूएशन हुआ तो आपने देखा होगा कितने सारे अटैक हुए, अभी रिसेंटली भी एयरपोर्ट पे अटैक हुआ। तो इस तरह का जो इवैक्यूएशन मैनर है, ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क पीछे छोड़ के गया है। तो इन्हीं क्वेश्चन मार्क्स पे फिर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो दोहा डील हमने देखा कि दोहा डील में क्या हुआ, तालिबान के साथ यूएस बैठा ऑन टेबल, और इसमें यूएस ने एग्री किया कि हम जा रहे हैं छोड़ के। लेकिन तालिबान को जो है वो बताया गया, तालिबान को कहा गया कि आप अफगान की जो गवर्नमेंट है उसके साथ मिलके
अफगान की गवर्नमेंट कैसे चलने वाली है इन फ्यूचर ये डिसाइड करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन यूएस जरूर जा चुका है। तो ये जो दोहा डील थी, इसी को बाइडन जो है अभी प्रेसिडेंट यूएस के, वो कह रहे हैं कि अगर हम दोहा डील की बातें नहीं मानते तो फिर ये हमारे लिए गलत होता। हम दोहा डील ऑलरेडी कर चुके थे 2020 में, हमें जाना था ही छोड़ के। तो बाइडन साहब जो आर्ग्यूमेंट देते हैं छोड़ के जाने का, वो कहते हैं कि हमारा एम था अलकायदा को डिसमेंटल करने का, और वो हम कर चुके हैं। लेकिन अपन देखेंगे कितना इन्होंने अलकायदा को डिसमेंटल किया है। दूसरा, वो बोल रहे हैं कि हमारा जो ग्लोबल वॉर एंड टेरर था, ना कि तालिबानियों पे था। तो तालिबानी जो है वो अब हम एक्सेप्ट करते हैं, अब वो वहां की गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट का ही एक पार्ट बनने जा रहा है। दोहा डील में ऐसा तय हो चुका था। तो हमारा जो एम था, अलकायदा को हमने डिसमेंटल कर दिया है, तालिबानी कभी भी हमारे रडार पे नहीं थे। अब इसके बाद वो बोल रहे हैं कि बिन लादेन भी मारा जा चुका है, तो हमारा एम कंप्लीट हो गया। तो ये तो है बाइडन साहब का कि हमने दोहा डील की लाज रखनी थी, इसलिए हम बाहर आ गए। लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आपने अलकायदा को डिसमेंटल कर दिया, तो फिर अलकायदा की जो ब्रांचेज हैं पूरी तरह से कभी ये डिसमेंटल कर ही नहीं पाए। अलकायदा जो है अपनी ब्रांच लेके इराक में पहुंच गया। इराक में भी यूएस इन्वेड करता है 2003 में, लेकिन वो फिर जो इराक वाला अलकायदा है वो धीरे धीरे आईएस में कन्वर्ट हो जाता है, और सीरिया एंड इराक उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना स्टार्ट करता है, और अभी ये फाइनली आईएस इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो अलकायदा तो कभी डिसमेंटल हुआ ही नहीं। तो फिर इनका जो पहला ये जो दावा है, दैट इज नॉट द ट्रू वन, खोखला है। दूसरा है कि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर है हमारा। तो ग्लोबल वॉर एंड टेरर है अगर, तो फिर अभी तालिबानी कौन है? क्या उन्होंने जो अभी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज करी हैं, तो क्या वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में अमेरिका काउंट नहीं करता? तो इसका मतलब आपका जो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म है, वो भी आपका दावा बहुत हल्का है। और अगर ग्लोबल वॉर ऑन टेरर था, तो बिन लादेन को तो आप 2011 में मार चुके थे, तो फिर आपका ये वॉर पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए था। तो फिर बाकी टाइम आप वहां पे क्या कर रहे थे अफगानिस्तान में? इसका मतलब कहीं ना कहीं यही है ना कि आप तालिबान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आपके कुछ दूसरे एम है। तो इनके जो स्टेटमेंट्स हैं, इनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो थोड़े से सही नहीं दिखते अगर लार्जर पिक्चर को समझा जाए। उसके बाद भी बहुत सारे सवाल हैं, जैसे अलकायदा तो अब आईएस में कन्वर्ट हो चुका है। अमेरिका ने लगभग $2 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है खाली अफगानिस्तान में। इसके साथ साथ 2300 सोल्जर्स जो हैं अमेरिका के अभी तक मारे जा चुके हैं। तो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट, इतना सारा नुकसान अमेरिका का हुआ है, और इन 20 सालों में अमेरिका ने फिर क्या गेन किया? तो अमेरिका ने सिर्फ एक ही चीज गेन करी है, वो है कि अफगानिस्तान पे 20 साल जमे रहना, इसके साथ साथ जो बिन लादेन थे उनकी डेथ, बस। इसके अलावा कोई इनका दिखता नहीं है, क्योंकि टेरर अगर खत्म हो गया होता तो अमेरिका इस मैनर में कभी भी यहां से नहीं जाता। तो ये थोड़े से इनके दावे थोड़े सही नहीं दिखते। इसके बाद अगर हम बात करें कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, अगर फ्यूचर की बात करें तो अब क्या है फ्यूचर, तो अफगानिस्तान का तो फ्यूचर देखिए डेफिनेटली खतरे में है। अब वहां क्या होने वाला है, कैसे गवर्नमेंट बनेगी, वो सब बहुत ही क्वेश्चनेबल है, क्योंकि ये जो तालिबानीज हैं ये बिल्कुल शरीयत लॉ का फेवर करते हैं। शरीयत लॉ मतलब यहाँ पे इनकी जो लॉयल्टी होती है, खास करके अफगानिस्तान की अगर आप कम्युनिटी देखेंगे तो वहाँ पे ट्राइबल एंड एथनिक लीडर्स बहुत ज़्यादा हैं, और उनके लिए जो लॉयल्टी है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट के लिए या सेंट्रल एजेंसी के लिए वहाँ लॉयल्टी नहीं है। तो दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर अफगानिस्तान, और ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है। गवर्नेंस कैसे चलेगी, गवर्नमेंट कैसी होगी, इनके इंटरनेशनल रिलेशन कैसे होंगे, ये सब बहुत ही क्वेश्चनेबल है। लेकिन हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान इज नाउ गोइंग टू बी अ ग्लोबल टेरर हब। मतलब एक तरह से ये स्टार्टअप लगाने के लिए अब टेररिज्म से रिलेटेड जो भी स्टार्टअप हैं अब धीरे धीरे अफगानिस्तान में वो शिफ्ट होंगे, क्योंकि ये अब ब्रीडिंग ग्राउंड बनेगा ऑफ द टेररिज्म, दैट इज फॉर वेरी श्योर। क्योंकि जो सरकार है वही टेरर आउटफिट से निकल के आती है, तो वो डेफिनेटली सपोर्ट करने वाली है अपने जैसे जो भी स्टार्टअप है उन सबको। तो पहला तो ये तय है। तो ग्लोबली टेरर जो है वो बढ़ सकता है, इसका खामियाजा ना सिर्फ अफगानिस्तान भुगतेगा बल्कि भारत भी भुगतने वाला है, ऐसा दिख रहा है। दूसरा, अगर बात करें अमेरिका की पोजीशन इन एशिया, तो एशिया में अगर अमेरिका की पोजीशन देखें आप, तो चाहे वो आप 75 में साइगोन, वियतनाम में साइगोन को छोड़ के भागना हो, अमेरिका ऐसे ही भागा था। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे, पहले यूएसएसआर को अफगानिस्तान से सक्सेसफुली यूएस ने रिमूव कर दिया, लेकिन अभी फिर से आप देखेंगे तो रशिया यहाँ पे काफी बड़ा मेजर प्लेयर बन के उभरा है तालिबानियों के साथ। चाहे उसकी ट्रायो का प्लस आपने
मीटिंग देखी हो तो रशिया एंड चाइना यहाँ पे बड़े प्लेयर हैं, और रशिया एंड चाइना के आगे यूएस जो है वो यहाँ से निकल के जा रहा है। इसका मतलब ये साफ है कि एशिया में खास करके यूएस को अब चाइना एंड रशिया का सामना करना पड़ेगा, और उसकी तुलना में वो बहुत कमजोर है यहाँ पे एशिया में। ठीक है, तो यहाँ पे जो डोमिनेंस है अब रशिया का आ रहा है वो बहुत क्लियर है। इसके बाद अगर बात करें कि अफगानिस्तान का क्या फ्यूचर है, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि अफगानिस्तान का फ्यूचर अभी डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी जो एक चीज दिख रही है वो ये है कि ये फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। बस इतना हम अभी कमेंट कर सकते हैं, बाद में देखते हैं कि कैसी सिचुएशन आती है। क्या तालिबान जो क्लेम करता है कि हम बदल चुके हैं, ऐसा हो पाता है कि नहीं हो पाता, क्योंकि अभी टेरर आपने देखा होगा, अटैक्स भी बढ़ चुके हैं। तो ये सब आगे फ्यूचर बताएगा, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। अमेरिका का स्टैंड हमने समझा, अमेरिका कैसे यहाँ पे घुसता है वो हमने समझा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से जो ये सिटीज हैं या फिर जो प्लेसेस इन न्यूज हैं कि कौन से करेक्ट मैच हैं, तो हामा सीरिया ये बिल्कुल करेक्ट मैच है। हामा अभी न्यूज में था बिकॉज सीरिया की गवर्नमेंट ने यहाँ पे केमिकल वेपन्स यूज किए थे, तो ये सीरिया ठीक है। पंजशीर अफगानिस्तान में अभी नॉर्दर्न अलायंस है जो तालिबान के अगेंस्ट में खड़ा हुआ है, वो पंजशीर वैली तालिबान अफगानिस्तान में है, ये भी ठीक है। इसके बाद अस्बागात जो एग्रीमेंट है वो तुर्कमेनिस्तान में साइन हुआ था, तो ये भी ठीक है तुर्कमेनिस्तान का। और ये तिग्रे जो है इथोपिया में, यहाँ भी अभी अनरेस्ट चल रही थी, तो ये भी ठीक है। तो चारों ही मैच ठीक हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव प्लेसेस आर करेक्टली मैच्ड। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो हम बाकी सारे प्लेटफॉर्म पर आपके लिए मौजूद हैं, आप हमसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। एंड इस वीडियो को शेयर एंड लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.